हेलो एंड वेलकम गाइस टू द माय चैनल द सीएमए एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं इंश्योरेंस क्लेम। फाइनेंशियल अकाउंट पेपर नंबर 5 का चैप्टर है इंश्योरेंस क्लेम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कुछ एनालिसिस किया है इस चैप्टर के ऊपर। लगातार 5 पेपर में ये लगातार आ रहा है। मैंने पेपर देखा है 2017 का जून दिसंबर, जो 2018 का जून दिसंबर, ये चारों पेपर में लगातार आया है। चाहे वो 5 नंबर का हो या चाहे 7 नंबर का हो, ये पेपर लगातार आ रहा है, ये चैप्टर इस पेपर में। तो चलिए इस चैप्टर को अच्छे से समझ लेते हैं। और जो ये क्वेश्चंस हम करेंगे, आज तो हम बेसिकली थ्योरी करने वाले हैं, लेकिन जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वहाँ पे हम अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इंश्योरेंस क्लेम क्या है। इंश्योरेंस क्लेम में हम पढ़ेंगे 2 पॉइंट। कौन कौन से? एक लॉस ऑफ स्टॉक और एक लॉस ऑफ प्रॉफिट। ये 2 पॉइंट हमें पढ़ना है। लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट हमें पढ़ना है। तो लॉस ऑफ स्टॉक क्या होता है एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, अभी हम बेसिकली लॉस ऑफ स्टॉक के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लॉस ऑफ प्रॉफिट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी पहले पढ़ते हैं कि लॉस ऑफ स्टॉक क्या होता है। लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ स्टॉक मतलब ऐसा होता है जो एक्सीडेंटल लॉस होता है। एक्सीडेंटल लॉस जो होता है मतलब जिसका हमें पता नहीं है कि ये लॉस हो जाएगा, एक्सीडेंटल लॉस हो जाएगा। जैसे एबनॉर्मल लॉस होता है। एबनॉर्मल लॉस होता है कि हमें पता नहीं होता कि ये लॉस होने वाला है, इसलिए ऐसे जो लॉस ऑफ स्टॉक है इसे हम एक्सीडेंटल लॉस भी कहते हैं। ठीक है, लॉस बाय फायर, अब इसका हमें पता नहीं है कि इसमें आग लग जाएगा, तो लॉस बाय फायर ये एक्सीडेंटल लॉस है। इज़ द मोस्ट कॉमन वन, ये दोनों जो है ये एक मोस्ट कॉमन है कि आग लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है। ठीक है, अ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी इज़ टेकन टू कवर इंटू 2 टाइप ऑफ लॉसेज। अब जो फायर इंश्योरेंस पॉलिसी है, फायर इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो 2 तरह के लॉसेस को कवर करता है। कौन से लॉसेस? लॉस ऑफ एसेट, मतलब इंक्लूडिंग स्टॉक भी है, एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट। 2 चीज़ें इसमें कवर्ड हैं। अगर फायर इंश्योरेंस पॉलिसी है उसमें 2 तरीके के लॉसेस कवर्ड है। एक एसेट वाला जिसमें स्टॉक भी कवर्ड है, और एक प्रॉफिट, लॉस ऑफ प्रॉफिट। ये दो जो लॉसेस हैं ये इसमें कवर्ड है। किसमें? फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में। हम अच्छे से समझ गए? ठीक है, अब हमें ये जानना है कि कंप्यूटेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक कैसे होगा, हमसे क्लेम कैसे करेंगे। मान लो हमारा स्टॉक लॉस हो गया और हम लोगों ने किसी स्टॉक का इंश्योरेंस करा दिया है, इंश्योरेंस करा रखा है किसी स्टॉक का। तो हम इस, जैसे कि अब स्टॉक का इंश्योरेंस करा दिया है, तब उस स्टॉक का हम क्लेम कैसे करेंगे। तो जो भी हमारा स्टॉक, जैसे कि ये स्टॉक है हमारा, स्टॉक आग लग गई फायर से, या फिर क्लाइमेटी से हो गया, फ्लड आ गया, इससे अगर कोई दुर्घटना होती है, हमारे स्टॉक में लॉस होता है, तो हम इसका इंश्योरेंस करा लेते हैं पहले से। इस चैप्टर का नाम ही इंश्योरेंस क्लेम लिखा है, इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर का नाम ही है। तो इसलिए हम पहले इंश्योरेंस करा लेते हैं इस स्टॉक का, चाहे वो फायर हो, क्लाइमेटी हो, फ्लड हो, टाइकून हो, या जो भी हो। ठीक है, अगर इस ऐसे कोई एबनॉर्मल चीज़ें होती हैं जिनका हमें पता नहीं होता कि ये होंगी कि नहीं होंगी, तो इसीलिए हम इंश्योरेंस करा लेते हैं। तो इसका हम कैसे क्लेम करेंगे, इन स्टॉक का कैसे हम क्लेम करेंगे, उसके लिए कुछ मेथड है, कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें कवर करना पड़ेगा। उस मेथड के अकॉर्डिंग हम अपने सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो क्या क्या मेथड हैं। फर्स्ट, लॉस ऑफ स्टॉक को निकालने के लिए, लॉस ऑफ स्टॉक को क्लेम करने के लिए, लॉस ऑफ स्टॉक को क्लेम करने के लिए यहाँ पे 2 तरीके हैं। कौन कौन से? 2 स्टेप्स हैं। पहला, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। हमें क्या निकालना पड़ेगा? जिस दिन पे आग लगी है उसकी स्टॉक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उस स्टॉक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, जिस डेट पे आग लगी है, हम मान रहे कि आग लगी है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, क्लाइमेटी भी हो सकती है, टाइकून भी हो सकता है, फ्लड भी हो सकता है, फ्लूड भी हो सकता है, जो भी है वो सब हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक मान लिया कि फायर से आग, मान लो आग लगने से हमारा स्टॉक ख़त्म हो गया है, तो उसकी क्या वैल्यू होगी,
जिस दिन आग लगी है हमारे स्टॉक पे, ठीक है। तो उसके लिए क्या क्या पॉइंट है, इफ़ एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ स्टॉक इज़ नॉट अवेलेबल, अगर एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ स्टॉक की नहीं अवेलेबल है, इफ़ एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ स्टॉक इज़ नॉट अवेलेबल, तो हम क्या करेंगे, स्टॉक की एग्जैक्ट वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, हम बनाएंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। ये कौन सा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट है, ये सिंपल मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट है जो हम फाइनल अकाउंट में बनाते हैं, सेम एज फाइनल अकाउंट वाला, फाइनल अकाउंट वाला, सेम एज फाइनल अकाउंट वाला। मैं भी आपको अभी फॉर्मेट दिखाऊंगा, देखो यहाँ पे ये फॉर्मेट है या ये वो फॉर्मेट है, मैं भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो क्या है, अगर आपको स्टॉक की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है स्टॉक की जिस दिन आग लगी है, तो हम क्या बनाएंगे, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। हैज़ टू प्रिपेयर स्टार्टिंग कहाँ से, फ्रॉम वेरी नेक्स्ट डे ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग पीरियड एंड एंडिंग ऑन द डेट ऑफ फायर। मतलब मान लो कि जैसे कि हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होता है। कहाँ से होता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होता है, ठीक है। अब ये बोला कि जो हमारा लास्ट अकाउंटिंग पीरियड एंड हुआ होगा, जो हमारा लास्ट अकाउंटिंग पीरियड एंड हुआ होगा, मतलब ये हमारा लास्ट अकाउंटिंग पीरियड ये वाला एंड हुआ है। अभी मान के चलो कि अभी ये अकाउंटिंग पीरियड हमारा एंड हुआ है, मतलब 31 मार्च 2019 जो था अभी जो गया है वो हमारा लास्ट अकाउंटिंग पीरियड है, ठीक है। वहाँ से हम अकाउंट्स बनाएंगे जहाँ तक जैसे कि मान लो यहाँ पे 18 जुलाई 20 में हमारे स्टॉक में आग लग गई, तो हम यहाँ से 1 अप्रैल से बनाएंगे, 1 अप्रैल 20 से बनाएंगे 18 जुलाई तक, यहाँ तक हम स्टॉक बनाएंगे, यहाँ तक का स्टॉक मेंटेन करेंगे, क्या, ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ से यहाँ तक हम अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। ये कहता है, ये इतना वर्ड ये कहता है, क्या बोलता है, फ्रॉम वेरी नेक्स्ट डे ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग पीरियड एंड एंडिंग ऑन द डेट ऑफ फायर। मैंने समझा दिया आपको, अगर आप समझ गए तो बहुत बढ़िया, वरना मैं आपको, आप दोबारा वीडियो पॉज करके समझ लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, समझिए क्या कहना चाहता है ये पॉइंट, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि अब यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट का कुछ फॉर्मेट इस तरह का होगा, देखो इस तरह का क्या है फॉर्मेट, तो सेम वही है जो हम अपने फाइनल अकाउंट में पढ़ते हैं। क्या है कि ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम द पीरियड ऑफ फर्स्ट डे ऑफ द करंट अकाउंटिंग ईयर एट द एंड ऑफ फायर। मैंने वही बताया जो यहाँ पे मैंने लिखा था, मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि हमें तब से बनाना है जब हमारा अकाउंटिंग पीरियड एंड हुआ होगा, उस दिन से लेके जब तक आग लगी है, मतलब जिस डेट तक आग लगी है, मान लो मैंने यहाँ लिखा एग्जाम्पल में 18 जुलाई को आग लगी है, 18 जुलाई को आग लगी तो 18 जुलाई तक का हमें बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या आएगा, यहाँ पे लिया गया है स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक जो था हमारा, ठीक है। अब क्लोजिंग स्टॉक से अगर ओपनिंग में आएंगे तो ओपनिंग स्टॉक ही लेंगे, ऑब्वियस सी बात है। जो उस ड्यूरेशन में, जैसे कि इस ड्यूरेशन में हमने कोई परचेज़ किया है, यहाँ के लिए इस बीच में अगर हमने कोई परचेज़ किया है तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इस ड्यूरेशन में अगर हमने कोई परचेज़ किया है तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और अगर इस ड्यूरेशन में अगर हम लोगों ने, नीचे देखो, इस ड्यूरेशन में अगर हम कोई सेल करते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। कोई और एक्सपेंसेस पे किया है, वेजेस कैरिड और, ठीक है, जो भी सबसे अगर अदर एक्सपेंसेस जो भी हमने पे किया है वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। कोई स्टॉक ऑन कंसाइनी है, लाइंग विद द कंसाइनी कॉस्ट का यहाँ पे लिखा जाएगा। स्टॉक ऑन सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे जो आता है वो यहाँ लिखा जाएगा। एंड क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे मैंने क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंसिंग फिगर लिखा है। बैलेंसिंग फिगर क्यों लिखा है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, और इससे कंसेप्ट में आपको, इसका जो कंसेप्ट होगा
वो मैं आपको एक क्वेश्चन के ज़रिए बताऊँगा, वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा मैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा और आगे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जो कैलकुलेट होता है एट यूजुअल रेट ऑफ सेल। ये जो जीपी रेट है, ये जो जीपी है, ये हमें मेनली क्वेश्चन में गिवन होता है या फिर हमें निकालना पड़ता है। ये भी मैं आपको बताऊंगा कैसे निकालना होता है, ये आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। अभी आप बेसिकली बस समझो कि इन लॉस ऑफ स्टॉक को कैसे निकाला जाता है, इसके क्या क्या मेथड हैं, क्या क्या तरीके हैं, ये आज हम बेसिकली कवर करने वाले हैं। और इसको हम कर देंगे और यहाँ से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा बैलेंसिंग फिगर, बेसिकली हमें क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। क्या निकालना है? क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा फर्स्ट मेथड था। कैलकुलेशन करने का 2 स्टेप थे, लॉस ऑफ स्टॉक निकालने के लिए 2 स्टेप थे। तो पहला स्टेप तो हमारा ये हो गया और सेकेंड स्टेप हमारा ये है। सेकेंड स्टेप क्या है हमारा कि एक्चुअल क्लेम कितना हुआ है, एक्चुअल क्लेम हम कितना कर पाएंगे। मान लो कि हमारा स्टॉक था, जैसे कि एग्जांपल ले लो, हमारा जो स्टॉक था, एक्चुअल क्लेम कैसे करेंगे 100 रुपये था, 100 का स्टॉक था, 100 का स्टॉक था। 30 रुपये का तो स्टॉक उड़ गया, मतलब आग लग गई, तो बचा कितना 70, ठीक है। 70 का स्टॉक बच गया, लेकिन हम क्लेम कितना करेंगे 30 का, क्योंकि आग जितना लगेगा उतना का ही हमें क्लेम मिलेगा। तो ये कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें यहाँ पे समझ में आया मैंने क्या बताया। यहाँ पे 100 का स्टॉक था, ठीक है। 30 का जो स्टॉक है वो आग लगने से ख़राब हो गया, ठीक है, और इसका हमने इंश्योरेंस करा रखा है, इसका हमने इंश्योरेंस करा रखा है, ठीक है। लेकिन 70 का जो स्टॉक है वो बच गया, 30 का स्टॉक जल गया, तो हमें इंश्योरेंस कितने का मिलेगा 30 का ही मिलेगा ना, 70 का थोड़ी ना मिलेगा, क्योंकि 70 तो हमारा बच गया है, 30 का इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा हमें, ठीक है। तो वहाँ पे यही बोल रहा है कि एक्चुअल लॉस कितना आएगा वो बताना है, एक्चुअल क्लेम कितना आएगा वो बताना है। तो एक्चुअल क्लेम कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक्चुअल क्लेम कैलकुलेट करने के लिए वैल्यू ऑफ द स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, जो हमारी वैल्यू ऑफ द स्टॉक होगी ऑन द डेट ऑफ फायर, मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक जो होगी, ठीक है, माइनस कर दें, क्लोजिंग स्टॉक नहीं, जो ऑन द डेट ऑफ फायर की जो स्टॉक गिवन होगा, हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, माइनस सैल्वेज वैल्यू जो होगी वो माइनस कर देंगे, तो हमारा एक्चुअल क्लेम ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक आता है कि एवरेज क्लॉज कैसे निकालेंगे। ये जो 2-3 मेथड मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है हमें इंश्योरेंस क्लेम कैलकुलेट करने के लिए। तो चलिए शुरू आते हैं अपने दोबारा से, क्या कि एवरेज क्लॉज क्या होता है। एवरेज क्लॉज क्या होता है? एवरेज क्लॉज को निकालने के लिए एक फॉर्मूला है। क्या है एवरेज क्लॉज का फॉर्मूला? कि फेस वैल्यू ऑफ पॉलिसी वैल्यू क्या है जो हमें क्वेश्चन में गिवन रहता है। अब यहाँ पे फेस वैल्यू ऑफ पॉलिसी वैल्यू क्या है? मान लो जैसे कि हमारा ये जो स्टॉक था, यहाँ पे जो 100 रुपये का स्टॉक था, ये 100 रुपये का स्टॉक था ना, इसकी फेस वैल्यू की पॉलिसी कितनी होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉलिसी वैल्यू क्या होगी, वो क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है, वो हमें एग्जामिनर खुद देगा। तो ये फेस वैल्यू पॉलिसी डिवाइड करेंगे वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, मतलब ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, इनटू एक्चुअल लॉस ऑन स्टॉक, जो हमने ये निकाला, एक्चुअल जो क्लेम निकाला है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या क्या आएगा यहाँ पे? फेस वैल्यू पॉलिसी जो हमें एग्जामिनर देगा, इसका मतलब मैंने आपको समझा दिया है कि जो इंश्योरेंस कंपनी इस स्टॉक की वैल्यू बताएगी वो, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉलिसी वैल्यू जो होगी वो, और स्टॉक जो होगा क्लोजिंग स्टॉक हमें यहाँ से मिल जाएगा जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बना लेंगे, तो यहाँ पे ये आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। एक्चुअल क्लेम जो हम निकाले हैं यहाँ पे वो यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो फेस वैल्यू पॉलिसी क्वेश्चन में गिवन होता है और क्लोजिंग स्टॉक हमें ट्रेडिंग से मिल जाएगा बस, और ये जो एक्चुअल क्लेम है वो हमें यहाँ से मिल जाएगा मेथड 2 में से। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक में हम कवर करेंगे लॉस ऑफ प्रॉफिट। थैंक यू सो मच।